फाइनेंशियल लिटरेसी, जो एक शब्द आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी मीन्स वित्तीय साक्षरता, जो हमें यह समझ दे कि पैसा क्या है, वो काम कैसे करता है, हम अपने फाइनेंशियल गोल्स कैसे बनाएं और उसको कैसे अचीव करें, हम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को और कैसे इम्प्रूव करें। फाइनेंशियल लिटरेसी हमारी फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव करता है। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें बताती है कि हम पैसों को कैसे कंट्रोल करें, साथ ही हम अपने खर्चों को कैसे मैनेज करें, लाइफ में आने वाले अनसर्टेन शॉक्स एंड सरप्राइजेस के लिए अपने पैसों को कैसे तैयार करें, साथ ही आजकल जितने भी फ्रॉड स्कैम्स हो रहे हैं उनको कैसे समझें और अपने आप को बचाएं। हम में से बहुत से लोगों को अभी इन्वेस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं पता। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें बताती है कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, पैसे को कहाँ सही जगह इन्वेस्ट करें कि वो हमें फ्यूचर के लिए अच्छे रिटर्न्स दे। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें बताती है कि पैसे बैंक में सेव करें, पोस्ट ऑफिस में सेव करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, हम अपना पैसा इक्विटीज़ स्टॉक्स में लगाएं, डेट फंड्स में इन्वेस्ट करें, हमारा पैसा हम पीपीएफ में जमा करें, हम उससे एनएससी खोल लें। साथ साथ हमें ये भी बताती है कि इन सब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, यानी उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स क्या हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के बारे में तो फिर भी हम कहीं से नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन आजकल लोगों को ये नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट करें कैसे। इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये इन्वेस्टमेंट हम किस तरह से प्लान करें। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर की एक रिपोर्ट के हिसाब से हमारे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 33% लोग ही हैं जो कि फाइनेंशियल लिटरेट हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन को ही फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है। ये लोग भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। यही रीज़न है कि वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज़ ने फाइनेंशियल लिटरेसी को अपने करिकुलम का कंपलसरी हिस्सा बना दिया है। स्टैंडर्ड एंड पुअर की एक रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल लिटरेसी कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। इसकी जो रेंज है वो 71% से लेकर 13% तक है। तो आइए जानते हैं कि वर्ल्ड में टॉप 10 कंट्रीज़ जो कि मोस्ट फाइनेंशियल लिटरेट हैं। इस सीरीज़ में सबसे पहले नंबर पर आती है डेनमार्क, जिसकी फाइनेंशियल लिटरेसी रेट 71% है। सेकंड नंबर पर नॉर्वे, जिसकी फाइनेंशियल लिटरेसी रेट 71% है। थर्ड नंबर पर स्वीडन, जिसकी फाइनेंशियल लिटरेसी भी 71% है। फोर्थ नंबर पर कनाडा, जिसकी फाइनेंशियल लिटरेसी 68% है। फिफ्थ पोजीशन पर इज़राइल है, जिसकी लिटरेसी रेट भी 68% है। नंबर 6 पोजीशन पर है यूनाइटेड किंगडम, जिसकी फाइनेंशियल लिटरेसी रेट 67% है। नंबर 7 पर जर्मनी, जिसकी फाइनेंशियल लिटरेसी रेट 66% है। 8th नंबर पर नीदरलैंड्स, जिसकी फाइनेंशियल लिटरेसी 66% है। 9th प्लेस पर है ऑस्ट्रेलिया, जिसकी फाइनेंशियल लिटरेसी 64% है। 10th प्लेस पर फिनलैंड है, जिसकी फाइनेंशियल लिटरेसी 63% है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा इंडिया कहाँ गया। हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी हैं, पर क्या हम टॉप 10 फाइनेंशियल लिटरेसी रेट में भी नहीं आते? तो आंसर इज़ येस। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि हमारी कंट्री इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी रेट सिर्फ 24% है। अगर आप लिस्ट में ढूंढने जाएं तो हम 121th प्लेस पर लाए करते हैं। रिपोर्ट्स को देखा जाए तो अभी हम पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल लिटरेसी के स्पेस में अभी बहुत पीछे हैं। अभी हम सबको बहुत मेहनत करनी, अभी हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी की जर्नी बहुत लंबी है। ऑल्दो गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल लिटरेसी की अहमियत को समझने लगी हैं। इवन बहुत सारे सिलेबस में फाइनेंशियल लिटरेसी को एक कंपलसरी हिस्सा भी बना दिया गया है। देखिए, जब तक हमारी कंट्री के यूथ को इसकी इम्पॉर्टेंस नहीं पता चलेगी, तब तक हम इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकते। आप लोगों में से जो भी मेरी बात को अग्री करता है, मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू थम्स अप ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल।